वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम लोग जो भी हमने डीमेरिट देखे थे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, हमने ये देखा था कि वित्तकार ने जो है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है वो क्लासीफाई तो किया, बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो छूट गए जो असेल्यूलर थे। ठीक है, जैसे कि वायरस एंड वायरॉइड्स, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वायरस और वायरॉइड्स भी हमको पढ़ना है। तो आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में जो है विल मूव टूवर्ड्स वायरॉइड। ठीक है ना, आज जो है देखो सबसे पहले वायरस ये वर्ड जिन्होंने प्रपोज किया उन साइंटिस्ट का नाम जो है दैट इज लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर जो है he have given the name to such type of substance which is venom और poison। venom का मतलब होता है जहर, ठीक है, या फिर poison। तो इस venom को नाम देने वाला जो साइंटिस्ट हैं वो है लुइस पास्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर ये एक प्रकार का जो है वो जहर है जो आपका मतलब आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, वहीं एमजे बिजरिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कंपलसरीली दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अपने आप से ये कुछ नहीं कर सकता। देन बिजरिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसे जो है वो एक ये कहा है कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम का मतलब होता है कि ये कॉन्टेजियस विनोमस फ्लूइड है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा फ्लूइड है, ऐसा लिक्विड है जो कॉन्टेजियस है, मतलब आपके लिए जो है वो जहर से कम नहीं है, आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस फ्लूइड है। ठीक है, जो आपके बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। जो भी वायरसेस हैं इनकी सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये असेल्यूलर होते हैं ना। असेल्यूलर मतलब क्या, एक्चुअली वायरसेस जो हैं ये इनकी जो बॉडी है ये बिल्कुल भी सेल से बनी हुई नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं। जैसे हमें पता है कि एक सेल होता है, उसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर आपको वायरस में दिखेगा नहीं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज असेल्यूलर। इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब आपको सादे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप वायरसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इनका साइज इतना छोटा है कि आपको एडवांस माइक्रोस्कोप जो है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं वो आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर ऑब्जर्विंग वायरसेस। ठीक है, देन इसके बाद में डिसीज़ कॉजिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग एंटाइटीज़ मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, साइज़ की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 2000 नैनोमीटर। ठीक है, और कुछ ऐसा माना जाता है कि कुछ लार्जेस्ट वायरसेस होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनका साइज़ जो है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया जितना होता है। मतलब सबसे छोटा बैक्टीरिया जितने साइज का रहेगा उतने साइज का सबसे बड़ा वायरस रहता है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कि वायरसेस का साइज कितना छोटा होता है। ठीक है, दे आर सो स्मॉल इन कंपैरिजन टू बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, अब जो भी अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे। जो भी वायरसेस हैं दे डू नॉट ईट, रेस्पायर और मूव। ठीक है, वो खुद लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो खुद ईट नहीं, खा नहीं सकते, रेस्पायर नहीं कर सकते। ठीक है, कब, व्हेन दे आर इन नॉन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जब वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग के मतलब कांटेक्ट में होते हैं तो वो बिल्कुल भी लिविंग थिंग की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, दे स्टार्ट बिहेविंग
organisms as they come in contact with living थिंग्स या फिर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। मतलब वायरसेस जो हैं इनकी देखो सबसे खास बात क्या है, वायरसेस को लिंक माना गया है बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। उसे जो है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक्चुअली वो नॉन लिविंग थिंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और लिविंग थिंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। कैसे? जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो इट एक्ट एज प्योरली अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। बिल्कुल ये एक नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं। कब? जब ये किसी भी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी जैसे कि ये बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट या कुछ भी इनका एक्चुअली इनका मूवमेंट यानी क्या, इनका सिर्फ एक ही काम है अपने नंबर्स बढ़ाना, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये वो एक्टिविटी नहीं करते। कब? जब वो नॉन लिविंग थिंग के कांटेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग वर्ल्ड में है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी ना किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही जो है दे स्टार्ट बिहेविंग एज लिविंग थिंग, वैसे ही वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब इट कैन एक्ट एज लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, दोनों तरह ये बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज द लिंक बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। देन अब इसके बाद में अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चरली जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। कैसे होता है? देखो, द आउटर कवर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, बाहर का जो कवर है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है। जो बाहर का कवर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद में द इनर स्पेस कंटेन्स DNA और RNA एज जेनेटिक मटेरियल, और जो भी ये कवर है, प्रोटीन का कवर है कैप्सिड, ठीक है, तो उसके अंदर में जो खाली जगह है वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल या तो DNA रहेगा या फिर RNA रहेगा। मतलब वायरसेस में DNA और RNA दोनों एक साथ में कभी भी मौजूद नहीं होते, कभी भी एक साथ में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। आइदर DNA प्रेजेंट रहेगा या फिर RNA प्रेजेंट रहेगा, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर है किसका? वायरसेस का। वायरसेस जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो रखा जा सकता है। तो वायरसेस ना सिर्फ क्या करते हैं, वो डिसीज क्रिएट करते हैं, बल्कि वो आपके लिए डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो हैं, लेकिन कुछ वायरसेस हैं दे आर यूजफुल टू अस, हाउ? क्योंकि दे कैन किल बैक्टीरिया। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हो, और अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और एक पर्टिकुलर वायरस उस बैक्टीरिया को मार सकता है तो एज अ मेडिसिन जो है वो काम करेगा आपके लिए, ठीक है। नाउ तो इस तरह से दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस। नाउ द टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें दैट इज एनिमल वायरस, ठीक है। एनिमल वायरसेस जो हैं ये एनिमल वायरसेस में DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जनरली यहाँ पे DNA भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आइदर DNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल या फिर RNA प्रेजेंट रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दोनों में से कोई एक जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, सबसे पहले एनिमल वायरसेस क्या है? द वायरस which
अफेक्ट्स द एनिमल्स, ठीक है, जो वायरसेस एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, डिसीज क्रिएट करते हैं एनिमल्स में, उन्हें एनिमल वायरस कहा जाता है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये जनरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, ये जो है इस तरह से आपको देखने मिलेगा। दिस इज द आउटर कवर विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है, और इसके बीच में जो है ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये है कि क्या एनिमल वायरस, ठीक है। देन अगर हम दूसरा बात करें, द सेकेंड टाइप इज प्लांट वायरस, ठीक है। प्लांट वायरसेस क्या हैं? तो प्लांट वायरसेस वो हैं विच क्रिएट्स इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। जो भी वायरसेस प्लांट में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, उन्हें प्लांट वायरसेस कहा जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर स्पेशली जो है प्लांट वायरसेस में अगर आप देखोगे तो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए, मतलब कुछ ऐसे एनिमल वायरसेस हैं जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें आरएनए होता है, ठीक है। अब जो भी प्लांट वायरसेस हैं सॉरी, प्लांट वायरसेस जो हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि ये जो है ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और इसके आजू बाजू जो है ये प्रोटीन का इस तरह से जो है वो कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी वायरस, ठीक है। ये इसका जो है वो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, और ये जो है ये है प्रोटीन कवर, प्रोटीन कोट, ठीक है। और ये जो है ये है टीएमवी वायरस। टीएमवी मतलब है टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है ये टोबैको का प्लांट, तंबाकू का जो प्लांट होता है उसके लीफ पे जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है डिज़ाइन के फॉर्म में, इसीलिए उसे मोज़ाइक कहा गया है। मोज़ाइक मतलब होता है डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर टोबैको के लीफ पे जो है वो डिज़ाइन फॉर्म करता है, और एज यू नो कि टोबैको जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें निकोटीन पाया जाता है, और उसकी लीफ स्पेशली जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की होती है, उससे जो है वो फाइनेंशियली जो है हमारे कंट्री को बोलो या फाइनेंशियली जो है वो हम अपने मतलब उससे फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होता है ये, ठीक है। तो इसके लीफ को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और ट्रॉट नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले ऐसा वायरस जिसे हम टीएमवी वायरस कहते हैं ये सबसे पहले डिस्कवर करके निकाला था कि टोबैको के लीफ पे ऐसा इन्फेक्शन होता है विच क्रिएट्स अ मोज़ाइक डिज़ाइन ऑन द लीफ विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ टोबैको लीफ, ठीक है। देन इसके बाद में द लास्ट टाइप इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बाद में देखेंगे। द थर्ड टाइप जो है वो जो है दैट इज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस या फिर बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो किन्हें किल करते हैं बैक्टीरियाज को, ठीक है, उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है? दे आर द किलर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। वो जो है दे आर कॉल्ड एज द किलर ऑफ बैक्टीरिया या द द वायरसेस विच अफेक्ट बैक्टीरिया या इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और उन्हें मारते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी जो है वो डीएनए या फिर आरएनए एक्ट्स एज
जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो है वो यहाँ पर यूज़ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो है इसका आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसका जनरली बॉडी जो है वो एक टेडपोल लाइक होता है। टेडपोल मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो क्या कहेंगे हम उसको, मेंढक होता है, फ्रॉग जो होता है, उसका जो लार्वल स्टेज है वो कैसा होता है, टेडपोल होता है। टेडपोल मतलब क्या, हेड एंड टेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी है हेड एंड टेल, ठीक है। जो हेड है ये हेक्सागोनल होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कवर, ठीक है। ये जो है ये हेड है, दिस इज द टेल, और ये जो है दिस इज द बेस, ये बेस है, दिस इज टेल या फिर स्टॉक, एंड दिस इज द हेड, ठीक है ना। हेड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मतलब ये जो आउटर कवर है प्रोटीन से बना हुआ है, विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है। जो भी बाहर का जो कवर है जो प्रोटीन से बना हुआ है उसे कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसका अंदर का द आउटर कवर इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है। वाइल इसके अंदर जो खाली स्पेस है वहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज डीएनए और आरएनए, ठीक है। या तो वहाँ पर डीएनए रहेगा या फिर वहाँ पे आरएनए रहेगा। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख लो कि वायरसेस में ये दोनों कभी भी एक साथ में नहीं होते, चाहे वो प्लांट वायरस हो, एनिमल वायरस हो या बैक्टीरियोफेज वायरस हो, वहाँ पे या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो भी इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ये कैसे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसके बेस में अटैचमेंट एरिया होता है, दिस इज अटैचमेंट, ठीक है। इस अटैचमेंट की मदद से वो अपने होस्ट के ऊपर जो है वो एक पकड़ बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली ये बैक्टीरियोफेज वायरस है तो ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। इफ सपोज ये बैक्टीरियल सेल जो है इन्फेक्शन इस तरह से करते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर कि सपोज अगर ये बैक्टीरियल सेल है और ये उसका डीएनए है, तो जो भी वायरसेस हैं वो सबसे पहले इसके सेल वॉल के ऊपर इस तरह से अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वो उसका जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो इसके अंदर प्रिक करते हैं। जैसे कि इंजेक्शन की सिर्फ मेडिसिन ही आपके बॉडी में जाती है, उसी तरह से जो है वो उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो इसके अंदर जाता है ना। यहाँ पर सबसे पहले काम, जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ इसके अंदर गया, उसका सबसे पहला काम है कि बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करना, ठीक है। बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करने के बाद में ये अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपी बनाता है। आफ्टर मेकिंग सो मेनी कॉपीज वो आउटर कवर बनाता है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में जो अलग से बनाया हुआ कवर और अलग से बनाया हुआ जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में असेंबल कर दिए जाते हैं, एंड फाइनली सबसे लास्ट में ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो है वो डैमेज करके तोड़कर सारे वायरसेस यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इन दिस वे बैक्टीरियोफेज वायरस किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। इसके बाद में जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो इट कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिसीजेस, ठीक है। ये बहुत सारे जो हैं वो प्लांट डिसीजेस भी कॉज करता है, डिसीजेस और एनिमल डिसीजेस, ठीक है। एनिमल डिसीजेस कॉज करता है, ठीक है। अब देखो प्लांट डिसीजेस में जो है वो कई सारे प्लांट डिसीजेस हैं, जैसे कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, देन इसके बाद में है येलो वेन मोजाइक वायरस है, ठीक है। लेडीज फिंगर का येलो वेन मोजाइक वायरस है, देन कर्ल लीफ ऑफ पोटैटो है, ब्रिंजल है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो हैं वो डिसीजेस हैं जो ऐसे प्लांट्स में क्रिएट होते हैं जो हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं या एज अ फ्रूट कंज्यूम करते हैं। तो अगर इनके फसल जो है वो अगर खराब होगी तो ऑब्वियसली हमें इकोनॉमिक जो है वो लॉस होगा, तो ये उसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। प्लस अगर हम एनिमल की बात करें, बहुत सारे ऐसे
वायरल डिसीजेस हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू है अभी जो चल रहा है, कोरोना दैट इज ऑल्सो वायरल डिसीज। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मतलब आपके जितने भी अपर रेस्पिरेटरी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शन है, ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। तो उसके लिए भी वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एड्स जैसी बीमारी जो है वो भी वायरस की वजह से होती है। तो ऐसे जो है कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल में इतने क्रिटिकल और डेंजरस डिसीजेस क्रिएट करते हैं कि जिनसे बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भी ये एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वायरसेस का, ठीक है। तो इन दिस वे आज के इस वीडियो में हमने वायरसेस के बारे में देखा, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्ट्रक्चर, उनका टाइप, और फिर फाइनली वी हैव सीन अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में जो है वो हम लोग वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपका जो चैप्टर है दैट विल बी कंप्लीटेड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।